Good morning, students. As you know, in previous lecture number 14, I teach you about lecture number 15, non-contact force, electrostatic force. As you know, in previous classes, non-contact force, a types of also be include a electrostatic force between the two charges. Electrostatic force between the two charges, there are two types of charges. All the terms are related to electrostatic force. In previous classes I know. In today classes I know about magnetic force. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स. Magnetic force is also be a types of non-contact force, just like electrostatic force. Electrostatic force is a types of non-contact force, may be attraction or repulsion. In previous classes we study. जैसा कि आपको फिर थोड़ा हम रिवाइज करा देना चाहते हैं. पीछे कल के क्लासों में लेक्चर नंबर 14 में हमने पढ़े थे, देखे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो एट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है. अगर सेम चार्जेस मीन्स लाइक चार्जेस अगर एक दूसरे के क्लोज आता है तो वह रिपल्सन करता है, रिपल्सिव फोर्स करेगा. और जब अनलाइक चार्जेस मीन्स प्लस और माइनस अगर एक जगह आता है तो वो दोनों को अट्रैक्शन करता है. तो एट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी हमारा होता है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, पुलिंग फोर्स. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये केवल हमारा पुलिंग फोर्स होता है. सेम एज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स एज लाइक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का बिहेवियर होता है उसी तरह से हमारा मैग्नेटिक फोर्स का भी बिहेव होता है. ये भी अट्रैक्ट करता है और रिपेल भी करता है. दोनों तरह का गुण इसमें भी पाया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये मैग्नेट क्या है. पहले तो मैग्नेट के बारे में जानेंगे तब हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानेंगे. व्हाट इज मैग्नेट. तो मैग्नेट को जनरली हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट इज ए मटेरियल और सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस्ड अराउंड इट ए मैग्नेटिक फील्ड. यानी मैग्नेट एक तरह का सब्सटेंस है और मटेरियल है जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सो इनविजिबल होता है. अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नेट 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 अगर हम लिखना चाहें ए मैग्नेट इज ए मटेरियल. ए मैग्नेट इज ए मैग्नेट इज ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट. मैग्नेट एक तरह का हमारा मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. दिस magnetic field is इनविजिबल. ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है
सो हमारा इनविजिबल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। ए मैग्नेट इज ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट that produces magnetic field. This magnetic field is invisible. यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई अगर हम लोग मैग्नेट लेते हैं, अगर मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट में हमारा दो पोल होता है, एक पोल नॉर्थ कहलाएगा और एक पोल साउथ कहलाएगा। मैग्नेट हैव टू पोल्स, मैग्नेट के पास दो पोल्स होता है और इसके चारों तरफ एक अपना एरिया बनाता है, फील्ड बनाता है। ये फील्ड जो एरिया बनाएगा, फील्ड लाइन, ये हमको दिखेगा नहीं, ये स्पेस में होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनविजिबल, या दृश्यमान नहीं होता है, हम इसको नहीं देख सकते हैं। तो सिंपली पहले हम लोग ये समझें कि ए मैग्नेट इज ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आता है कि मैग्नेट एक तरह का हमारा मटेरियल है और सब्सटेंस है जो वह अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, और यह फील्ड जो होता है सो इनविजिबल होता है। फर्स्ट और क्वेश्चन आर अराइजेस, व्हिच टाइप्स ऑफ मटेरियल आर मैग्नेट मेड एंड हाउ दे अट्रैक्ट। मैग्नेट किसका बना होता है और किस तरह के सब्सटेंस को वह अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट इटीसी। मैग्नेट जो है सो केवल या तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा और आयरन को अट्रैक्ट करेगा, निकेल को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट को। There are three types of magnetic substance that are attract by magnet. तीन हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। इसी को हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेट हम लोग समझ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या है। जरा इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है। मैग्नेटिक फोर्स the force exerted between two magnets or between a magnet and a magnetic substance. Magnetic substance like iron is called magnetic force. Is called magnetic force. देखिए, the force exerted between two magnets or between a magnet and a magnetic substance like iron. like iron की जगह पे हम लोग निकेल, कोबाल्ट भी लिख सकते हैं। ये कहता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू मैग्नेट्स also be attract other magnets. Magnets are not
अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक सब्सटेंस, मीन्स ये कि मैग्नेट केवल हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्शन नहीं करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। मैग्नेट हमारे मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करता है। एक मैग्नेट का टुकड़ा दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, एक मैग्नेट का टुकड़ा दूसरे मैग्नेट के टुकड़े को ही अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेटिक सब्सटेंस को द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू मैग्नेट्स, और यानी दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है, और मैग्नेट एंड ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक मैग्नेट होगा और दूसरा कोई हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन होगा, निकेल होगा, कोबाल्ट होगा, इसमें से कुछ भी होगा, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है, जो लगता है, इसे फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग सिंपल तरीके में भी इसको रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल तरीके में भी बोल सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग भी बोल सकते हैं, एक्सर्टेड के जगह पे हम लोग एक्टिंग भी बोल सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स और ए मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेट के बीच में और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग इससे थोड़ा रिलेटेड टर्म देखते हैं। ए मैग्नेट हैव टू पोल्स। मैग्नेटिक फोर्स, जरा हम और इससे लिखते हैं कुछ। मैग्नेटिक फोर्स इज either attractive or repulsive, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमारा अट्रैक्टिव भी होता है, वह अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्सिव भी करता है। मतलब कि अट्रैक्ट मतलब आकर्षित भी करता है, और रिपल मतलब वह धक्का भी देता है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा एक मैग्नेट है जिसका ये हमारा साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, अगर कोई दूसरा मैग्नेट अगर हम इसके क्लोज लाते हैं जिसका ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, ये इसे धक्का देगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। इसे हम लोग रिपल्सन फोर्स के भी नाम से जानते हैं। और अट्रैक्शन यह कब करेगा कि अगर यह दो मैग्नेट है, जैसे समझिए यह साउथ पोल है और यह नॉर्थ पोल है, और दूसरा मैग्नेट अगर हम इसके क्लोज लाते हैं जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो इस समय यह अट्रैक्शन करेगा, इस समय ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यह हम लोग ये कह सकते हैं कि यह अट्रैक्टिव फोर्स भी है और ये रिपल्सिव फोर्स भी है। अट्रैक्टिव फोर्स, और इसको कह सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों तरह का फोर्स है, मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन, जस्ट लाइक ओके। तो मे बी मैग्नेटिक फोर्स is repulsive force as well as attractive force, just like electrostatic force. Some other important fact points also be related to magnetic force. A magnet has two poles. A magnet has two poles. मैग्नेट हैज टू पोल्स। एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होता है, ए नॉर्थ पोल एंड
ए साउथ पोल। एक मैग्नेट के पास हमारे कितने पोल होते हैं? 2 पोल्स। ए मैग्नेट है 2 पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स। ओके, ए मैग्नेट है 2 पोल्स। लाइक पोल्स repel each other, like pole repel each other and unlike pole attract each other means a like pole repel each other and unlike pole attract each other means अगर 2 मैग्नेट अगर है means नॉर्थ पोल साउथ पोल, सेकेंड मैग्नेट्स kept near the first magnet, north south poles or north pole, both poles are same, south pole. Here like poles, these are known as like pole. They repel each other. They repel each other. If other hand one magnet, suppose north pole south pole, second magnets have close near, second magnet have north pole and these are south pole. These are unlike poles. Here south pole and north pole both are opposite pole. Here repulsion, here same pole repel, here opposite pole south pole and north pole attract each other. Attractive force. Here opposite pole are attractive force and like poles are repulsive force. ओके, मीन्स हम ये समझ गए कि किसी भी मैग्नेट्स में हमारे 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। सेम पोल अगर होगा तो वह रिपल्सन करेगा, अपोजिट पोल होगा तो वह अट्रैक्शन, अपोजिट पोल होगा तो वह अट्रैक्शन करेगा, सेम पोल होगा तो वह रिपल्सन करेगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स also be related to magnetic force. Magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन एराइज होता है, बहुत सारे बच्चों को मन में क्वेश्चन एराइज होता है कि ये मैग्नेट्स आर हाउ अट्रैक्ट अदर मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस, दे आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, विदाउट कॉन्टेक्ट बिटवीन अदर मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस दे इजिली अट्रैक्ट। हाउ, इसका मतलब ये है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कैसे अट्रैक्ट करता है, अगर कुछ डिस्टेंस पर ही है तब तक वह खींचना शुरू कर देता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, या रिपेल करना शुरू कर देता है, रिपल्सन करना उसको शुरू कर देता है। आखिर ये मैग्नेट में ऐसा है क्या? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैग्नेट? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द magnetic field is the area
मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड a magnet in which there is magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स, देखिए ये सभी जो फोर्स अप्लाइड करते हैं मैग्नेट्स अप्लाइड्स ए फोर्स अराउंड इट आर नोन एज, अगर एक कोई हमारा बार मैग्नेट है, मैग्नेट्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप। अगर ये हमारा कोई बार मैग्नेट है, लीनियर मैग्नेट, या कोई अगर मैग्नेट का स्ट्रेट टुकड़ा होता है रेक्टेंगुलर शेप में, उसे हम लोग बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं। ये अगर हमारा नॉर्थ पोल है, अगर ये हमारा साउथ पोल है, तो किसी भी मैग्नेट को अगर हम कहीं भी रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ कहीं भी रख दें, तो अपने आसपास चारों तरफ एक उसका एरिया बनाता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। वो एरिया इनविजिबल होता है। सबसे फर्स्ट में हमने आपको ये बताए थे, जो मैग्नेट का जो डिफिनेशन जो आपको लिखाया था उसमें हमने बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सो ये हमारा इनविजिबल होता है, ठीक है। तो ये आसपास में जो एरिया बनाता है, इसी एरिया के अंदर, जैसे ये हमारा बड़ा मैग्नेट है, तो यहाँ अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो यह यहाँ से अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेस में यानी हवा में एक इसका फोर्स है जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो एक इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन से आउट होता है और साउथ के तरफ यह इन करता है। नॉर्थ डायरेक्शन से यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है ये हमारा मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है। अब मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। इस तरह से इसका डायग्राम आता है। और ये भी और सारे भी कुछ रिलेटेड टर्म इससे हैं कि व्हाई एनी मैग्नेट्स अट्रैक्ट एनी अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस एट देयर पोल। कहता है कि कोई भी मैग्नेट जो है वो मैक्सिमम किसी भी वस्तु को अपने पोल पर ही अट्रैक्ट करता है, दोनों पोल पे, मे बी नॉर्थ मे बी साउथ, या नॉर्थ हो सकता है या साउथ हो सकता है। लेकिन बीच में ऐसा आप लोग एक्सपेरिमेंट कर करके देखे होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे आप मैग्नेट के बीच में ले जाएंगे तुरंत जंप कर करके किनारे चला जाता है। जैसे बीच में ले जाएंगे तुरंत जंप करके किनारे पे चला जाता है। व्हाई? Because the magnetic field lines are very close to each other at the pole. The magnetic force are very strong are both pole. यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है सो दोनों पोल पर, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों पोल पर हमारा स्ट्रॉन्ग होता है सबसे ज़्यादा। इसका स्ट्रॉन्ग होने का भी कारण क्या है? देखिए ये सभी फील्ड लाइन जो है सो ये सभी एरिया मतलब मैक्सिमम एरिया में है, बट द बोथ पोल्स ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इंटर एट द शॉर्ट पोल शॉर्ट एरिया। मीन्स
जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हमारा आता है वो कहाँ इन करेगा, पोल के पास इन करेगा, पोल के पास। इधर तो कोई इसकी फिक्स्ड एरिया नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, इधर नीचे भी इसके जा, लेकिन यहाँ इन करने के समय वो पोल पर ही, पोल के सहारे ही इन करेगा। तो ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एट द बोथ poles, so the magnetic force are very strong at both poles। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है हमारा दोनों पोल के पास काफ़ी क्लोज होता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हमारा दोनों पोल के पास हमारा अधिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? तो ये हम लोग समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, यह एक मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया है। द मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया है, इन विच देयर इज मैग्नेटिक फोर्स, जहां चारों तरफ वो अपने फोर्स को अनुभव करता है। कोई भी अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस उस एरिया के अंतर्गत आएगा तो उसे अपना अट्रैक्ट कर लेगा, उसे खींच लेगा अपने तरफ। इसी एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। एक इसका अपना SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला इसका SI यूनिट होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। गॉस भी एक साइंटिस्ट थे, टेस्ला भी एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे इसका ये यूनिट भी रखा गया है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। आई नो, आई होप टू यू all the main fact that are related to the magnetic force and magnetic fields you are study and also can be understood and understand any types of problem that you have studied for different book। You can contact my number। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप अगर किसी भी तरह के टर्म जो आपने इसमें पढ़ा उसको आपने समझे होंगे, और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आप इसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।